अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर ब्रेड पकौड़े की रेसिपी और उसके साथ एक इमली की मज़ेदार सी चटनी। इसके लिए मैं पनीर ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1 कप पनीर है। जो फटा हुआ दूध होता है उसको मैंने अच्छे से सारे पानी को सुखा लिया था और उसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये वही यूज़ कर रही हूँ मैं। अक्सर हम वो फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर ले लिए हैं। मुझे 5 से 6 ब्रेड पकौड़ा बनाने हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप पूरा पनीर ले सकते हैं। एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज चॉप करके डाली है और 1 से 2 हरी मिर्ची चॉप कर ली हैं। 1 चम्मच हरा धनिया लिया है। टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने अनियन पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली है। अगर आपके पास वो नहीं है तो 1 चम्मच केचप डाल लें। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लें। डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपके पास गार्लिक और अनियन पाउडर नहीं है तो आप उसमें गार्लिक को पीस कर भी डाल सकते हैं और अनियन को आप स्किप कर दें, क्योंकि अनियन उसमें पहले से भी चॉप करके मैंने डाली है। यहाँ पर ब्रेड के साइड्स मैं काट रही हूँ और यहाँ पर मैंने 3 से 4 ब्रेड लिए हैं। आप जितने बनाना चाहें आप उतनी ब्रेड ले लें। और अब यहाँ पर बेसन का घोल बना लें। इसके लिए 1 कप बेसन ले लिया है मैंने। उसमें मैं नमक डालूँगी। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें और नमक देख लें, क्योंकि हमने जो स्टफिंग है उसमें भी नमक डाला है। तो यहाँ पर चिली पाउडर लिया है मैंने 1/3 टेबल स्पून इसमें चिली पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर, और 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर लिया है। चुटकी भर मैंने अजवाइन ली है इसमें। बेसन को अच्छे से फेंटकर इसका एक घोल बना लें ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। और लास्ट में इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे साइड में रख दें। अब जो स्टफिंग तैयार की थी वो ब्रेड पे लगा लें और इन सबको ट्रायंगल शेप में काट लें। जो ब्रेड पकौड़ा का शेप होता है उस शेप में काट लें इसको लगाने के बाद तेल को गर्म करने के लिए रख दें। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और पहले हाई फ्लेम हो, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दें। जब ब्रेड पकौड़ा डालें तो फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए। तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि अंदर से भी ब्रेड और जो स्टफिंग है इसकी अच्छे से पक जाए, कहीं से कच्ची नहीं रहे। जब आप हाई फ्लेम पर इसे डालेंगे तो ऊपर से ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी होगा और इसके बाद जब मीडियम फ्लेम करेंगे तो अच्छे से ये अंदर तक पक जाएगा। लास्ट में जब 1 से 2 मिनट करने के बाद इसको फिर से हाई पे कर दें ताकि ये जितना भी ऊपर से थोड़ा बहुत कच्चा रह जाता है वो ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से अगर आप फ्राई करेंगे तो ऊपर से आपके ब्रेड पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। बस 1 से 2 मिनट के बाद इसको निकाल लें और अब जब दोबारा डालें तो भी फ्लेम को एकदम हाई कर दें। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। बस एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लें और अब इसको निकाल लें किसी टिश्यू पेपर पे ताकि सारा ऑयल इसका वो सोख ले। अब इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं इमली की, जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, 4 से 5 इसमें लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 हरी मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने इमली भिगो कर रखी थी वो इसमें डाली है। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से पानी डालकर इसको अच्छे से पीस लें। तो इस ब्रेड पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एकदम मार्केट जैसे आपको लगेंगे। आलू के ब्रेड पकौड़े से भी बहुत ज़्यादा अच्छे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।